कालीन नमस्कार। इस बहुत ही भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित आदरणीय श्रीमान राहुल मित्तल जी, जनरल मैनेजर श्री रामनिवास जी, आप सीए तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि समाज सेवा में कोई भी मंच हो, आप वहाँ पे अपनी प्रतिभागिता, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो मैं आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन और आभार भी व्यक्त करता हूँ। श्रीमती डॉक्टर सुरुचि वशिष्ठ जी, आप मानव रत्न विश्वविद्यालय को देखती हैं और आपके साथ जो आपके डिप्टी डायरेक्टर हैं नवीन जी, दैनिक जागरण परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थी, निश्चित रूप से इस कार्य के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये कार्यक्रम है कि हमें एक ऐसी ऊर्जा मिले जिससे कि हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अपना योगदान दे सकें। नंबर पाना निश्चित रूप से, आज से यदि हम पहले की बात करें तो कई बार बहुत 80% या 90% वाले बच्चे होते थे, उनको तो सम्मान मिल जाता था, लेकिन जो बीच में रहते थे 60%, 50%, ऐसे बच्चों के सम्मान की बात कोई नहीं करता था। लेकिन इसके लिए मानव रचना विश्वविद्यालय और दैनिक जागरण परिवार ने ये कार्यक्रम किया, तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ, मुबारकबाद भी दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा कि इस तरह के कार्य जब जब भी हुए हैं वो समाज के विकास में एक अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो मैं चाहूँगा सभी प्रतिभागियों से कि इन दोनों संस्थाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे तो। और आप लोगों ने मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। आज आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, शिक्षक आपके यहाँ पे हैं और विश्वविद्यालय के हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, सभी लोग यहाँ पे निकल आए। मन में एक अच्छा नागरिक बनने का, एक अच्छा शिक्षाविद बनने का, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनने का अक्सर मन में आता है, लेकिन उसका रास्ता निश्चित रूप से शिक्षक ही दिखाता है। और जो गुरु और शिष्य का हमारा संबंध है, जो हमारी संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है कि जब भी आपको आगे बढ़ना है तो आपको गुरु को धारण करना ही चाहिए, ऐसी कुछ पद्धति हम लोगों की है। और इस पूरे प्रयास में आज ये बदलाव की ही बात है कि वो गुरुजन जो आपको अंत तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे, आज वो जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस देश के लिए, इस प्रांत के लिए ऐसा कुछ करें कि हम एक अच्छे नागरिक तो बने, हमारे पास हमारे संस्कार भी हो। और सबसे बड़ी बात कि आज जो भारतवर्ष माना जाता है कि उसका विश्व गुरु का दर्जा रहा है, तो उस तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस पूरे कार्य में आपके सहयोग के बिना शायद ये संभव नहीं है। तो इस सोच के साथ आप अब हायर एजुकेशन में जाएंगे, क्योंकि अभी
आपने स्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, वहां पे जाके आपको सोचना पड़ेगा। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी यही कह रही है कि बच्चा क्या सोचता है, उसके मन में क्या है, वो क्या नया करना चाहता है, और वो केवल एक नौकरी पाने के लिए ही शिक्षा प्राप्त करे, ये कहीं ना कहीं एक इसने हमारी प्रगति को रोका। आज यहाँ पे आदरणीय रामनिवास जी बैठे, एक प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी सोच सकते थे कि मैं किसी विश्वविद्यालय में, किसी सरकारी दफ्तर में मैं नौकरी करूं। इन्होंने वो नहीं चुना। आज ये कई कई विश्वविद्यालयों को, कई कई संस्थानों को अपना योगदान देते हैं, उनकी कार्यशैली को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। और क्योंकि ये जो गुरु जम्बेश्वर हमारा विश्वविद्यालय है उसका कार्य भी ये देखते हैं, तो ये बड़े फक्र की बात है, बड़े गौरव की बात है कि आपने ऐसे समाज सेवी का मंत्रित्व किया है, और ये प्रेरणा के स्रोत है हम सब लोगों के। तो हमें भी आज, जो मैं आपसे चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे आए हैं तो आज आपके मन में क्या है, आपकी इच्छा क्या है। आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, आप एक अच्छे पायलट बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे उद्यमी बनना चाहते हैं, आपने जरूर कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचा। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही सोचा जा रहा है, और उसको बनाते समय आज भी हम जितने कोर्सेज बना रहे हैं उसमें बहुत से सुझाव लिए भी जा रहे हैं। तो मेरा सभी बच्चों से ये अनुरोध रहेगा कि आप क्या चाहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हम एक बनारस में बहुत बड़ा सभी कुलपतियों का सम्मेलन था, वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही, जो एक निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों के लिए भी एक चैलेंज है कि हमारा जो आज का बच्चा है, विद्यार्थी है, जब हम किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम रखते हैं, कोई पोस्टर कंपटीशन रखते हैं, कोई भाषण प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो वो बच्चे की यदि आप देखें तो निश्चित रूप से उसके अंदर बहुत सी प्रतिभा छिपी है। लेकिन वो प्रतिभा जब वो विश्वविद्यालय में आएगा, जब हायर एजुकेशन में जाएगा, तो क्या हमारे विश्वविद्यालय उसके लिए तैयार है? क्या हमारे शिक्षक उसके लिए तैयार है? क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास है? ये चुनौती विश्वविद्यालय के लोगों के लिए है, और ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। साथ में अब आप ये मत सोचिए कि ये कोई भी कार्य हम एकांत में करेंगे। आज सब कुछ जुड़ा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको चुनना बस इतना है कि कौन सी सूचना आपके लिए अच्छी है, और उस सूचना के लिए गुरु की आवश्यकता फिर भी पड़ेगी। क्योंकि आप मोबाइल को खोलिए, उसमें बहुत कुछ मिलता है, उसमें अच्छा भी है, उसमें बुरा भी है। हमें यदि एक अच्छे मार्ग को चुनना है तो अच्छी सूचना को, ऑथेंटिक सूचना को अपनाना, और यदि हम गलत सूचना के आधार पे चले गए तो निश्चित रूप से मार्ग से भटक जाएंगे, और ये 130 करोड़ का जो देश है, निश्चित रूप से हमारी चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ेंगी। हमें इस पॉपुलेशन के लिए अच्छा पैदा करना, क्वालिटी का पैदा करना, खान पान भी शुद्ध हो, फिर इसके लिए सुविधाएं जुटानी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की है, एजुकेशन की है, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यदि हम सब मदद करेंगे तो बहुत आसान है, और यदि हम किसी एक सरकार से, एक व्यक्ति से, एक विश्वविद्यालय से, एक अखबार से ये चाहेंगे तो शायद ये संभव नहीं। तो आज आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने 60% और इससे अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं, जिनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। मैं हृदय की गहराइयों से अपनी तरफ से, दोनों विश्वविद्यालयों के परिवारों की तरफ से, दैनिक जागरण की तरफ से, मानव संरक्षण विश्वविद्यालय की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और इस आशा के साथ कि जब आप हायर एजुकेशन करके निकलेंगे तो आप
एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ एक ऐसे सक्षम उद्यमी भी होकर निकलेंगे, ताकि आपको शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी को आगे हाथ न बढ़ाए। आप किसी को नौकरी देने वाले हो, न कि नौकरी मांगने वाले हो, ऐसा सोच के भी यहाँ से आप लोगों ने जाना है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हर विश्वविद्यालय ने इस तरह के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। और आपके मन में यदि कुछ ऐसा आता है कि ये भी होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप खुले मन से आप दैनिक जागरण को बताइए, आप मानव संरचना विश्वविद्यालय को बताइए, आप गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय को बताइए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को बताइए, सरकार को बताइए, अपने शिक्षक को बताइए, प्रिंसिपल को बताइए, लेकिन अपनी बात को जरूर पहुंचाएं। उस पर चर्चा होगी, उस तरह के कोर्सेज हम डेवलप करेंगे। और हम नहीं चाहते कि एक बच्चे के ऊपर सब कुछ थोप दिया जाए। अब तो यहाँ तक भी सोचा जा रहा है, एक बच्चा जो एक अच्छा मैकेनिक बनना चाहता है, यदि वो जी अच्छा कार्य कर भी रहा है, क्यों ना उस बच्चे ने यदि 5वीं ही पास की है और उसको कार्य को देखते लगे 12वीं पास है ये बच्चा, तो उसका 12वीं का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया, ताकि उस बच्चे की, उस उद्यमी की, यदि उसने आगे बढ़ना है, उसमें वो एजुकेशन का सर्टिफिकेट आने ना आए, इस तरह तक की सोचा जा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अच्छा वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, आप अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, आप अच्छा उद्यमी बनना चाहते हैं, लेकिन जिसमें आपकी महारत है आप उस तरफ बढ़ोगे तो निश्चित रूप से कामयाब होगे। और ये हम समाज में देखते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि हम नौकरी ही करें, नौकरी देने वाले भी बने। आज मानव संरचना यदि विश्वविद्यालय की मैं बात करूं, ये यहाँ पे है, क्योंकि सरकार से नहीं लेते, अपने से बनाए। इसमें जो लोग कार्य करते हैं उन्हें अपना विश्वविद्यालय, अपने टीचर रखते हैं, अपनी बात के साथ बात करके चलते हैं। तो आप भी ऐसा ही करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।